नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं पिछले 20 सालों से स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आज आपको कुछ खास बताना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी ने कह दिया है कि आपके बच्चे का आईक्यू कम है और इस कारण से वह कुछ नहीं सीख सकता, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि आईक्यू का कम होना ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि जिससे आपको पता चलता हो कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। आपका बच्चा आईक्यू कम होने के बावजूद भी इंटेलिजेंट हो सकता है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो उसकी इंटेलिजेंसी को प्रभावित करते हैं। आईक्यू कम होने के बावजूद भी आपका बच्चा अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जो आप उसे सिखाना चाहते हैं और या उससे करवाना चाहते हैं, वो सब कर सकता है। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो 8 तरह की कौन सी इंटेलिजेंसीज हैं जो आपके बच्चे में हो सकती हैं और जिनके होते हुए आपका बच्चा अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने इस थ्योरी को मल्टीपल इंटेलिजेंसी का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंसी 8 तरह की होती है और हर बच्चे में एक या उससे ज़्यादा तरह की इंटेलिजेंसी पाई जा सकती है। अब आपके बच्चे में कौन सी कितनी है, वो आप खुद अंत तक वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर मैं बात करूं तो वो है बॉडीली इंटेलिजेंसी। इसको हम काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें अपनी शरीर की योग्यताओं को स्पोर्ट्स में और प्ले में इस्तेमाल करने की योग्यता है। अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को करने में जो अपनी बॉडी का, बॉडी लैंग्वेज का पूरा इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो बॉडीली इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इन बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है। इनकी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल भी बड़ी अच्छी होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, बहुत अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी इंटेलिजेंसी के बारे में मैं बात करूं तो वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, यानी कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की योग्यता। दूसरों के मूड, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली उनसे बातचीत करना। ये बच्चे दूसरों की भावनाओं को सुनते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। और दोस्तों, इस इंटेलिजेंसी के जो धनी बच्चे होते हैं, वो फ्यूचर में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं और एट प्रेजेंट भी वो अपने ग्रुप के लीडर होते हैं और फ्यूचर में भी वो बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। चलो, मैं आपको बताता हूँ तीसरी इंटेलिजेंसी कौन सी है, और वो है लॉजिकल इंटेलिजेंसी। इसको हम मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी भी कह सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि जो बच्चा शेप्स को और मैथमेटिकल फिगर्स को, नंबर्स को अच्छी तरह याद रख सकता हो, उन्हें अकॉर्डिंगली और लॉजिकली अरेंज कर सकता हो, उनकी लॉजिकल इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है। और जिन बच्चों की लॉजिकल इंटेलिजेंसी अच्छी है,
तो वो फ्यूचर में मैथमेटिशियन बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं और डिटेक्टिव तक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर के इन डिटेक्टिव से बचते हुए मैं आपको अगली इंटेलिजेंसी के बारे में बताता हूं, और वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। दोस्तों, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी के बच्चे शब्दों में सोचते हैं, शब्दों से खेलते हैं। दोस्तों, बातचीत में उनके शब्दों का चयन, बातचीत में उनके वाक्यों का विन्यास बहुत प्रभावशाली होता है। उच्चारण बहुत स्पष्ट होता है और बातचीत करते वक्त वो कहावतों का, फ्रेजेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा आपका बच्चा करता है तो समझ लेना वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट है। और दोस्तों, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी के जो उनसे बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं आपको एक मशवरा दे दूं कि अगर आपका बच्चा ऐसा है तो आप उनसे किसी भी विषय पर डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन डिबेट नहीं कर सकते। और अगर आप डिबेट करोगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप हार जाएं। तो दोस्तों, ये जो उनसे बच्चे हैं, फ्यूचर में पोइट बन सकते हैं, स्टोरी राइटर बन सकते हैं, नॉवलिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और इसके बाद में जो बात करूं तो वो है विजुअल इंटेलिजेंसी। दोस्तों, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी के बच्चे जो उनसे शब्दों से खेलते थे, ये पिक्चर्स से खेलते हैं। वो शब्दों में सोचते थे, ये पिक्चर्स में सोचते हैं। वो शब्दों की बात करते थे, ये कलर्स की बात करते हैं, स्केचेस की बात करते हैं। वो फ्रेजेस का इस्तेमाल करते थे तो ये स्केचेस की बात करते हैं। ये कल्पनाओं की कविताएं नहीं बनाते, ये कल्पनाओं की तस्वीरें बनाते हैं और उनमें रंग भरते हैं, और उनमें रंग भरते हैं। तो दोस्तों, अगर ये बच्चे आपकी दीवारें खराब करते हैं, आपके घर की फर्नीचर खराब करते हैं, तो इनको रोकना मत, क्योंकि पता नहीं इन्हीं में से कौन सा बच्चा फ्यूचर में एमएफ हुसैन बन जाए या पैब्लो पिकासो बन जाए। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अगली इंटेलिजेंसी के बारे में, वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। दोस्तों, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी के बच्चे होते हैं, उनको संगीत से बड़ा प्रेम होता है, संगीत से बड़ा प्रेम होता है। और ये डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। एक गाने में कितने तरह के म्यूजिक बज रहे हैं, एक गाने में कौन कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, बड़ी जल्दी से इनको पता चल जाता है। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना भी बड़ी जल्दी से सीख जाते हैं। गाना बजते वक्त उसकी पिच क्या थी, उसकी टोन क्या थी, उसका रिदम कितना था, वो जल्दी से समझ जाते हैं और सीख भी जाते हैं। और अगर आपके बच्चे में इस टाइप की योग्यता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो फ्यूचर में क्या बन सकता है, वो अनुमान आप अपने आप लगा सकते हो। और अब मैं बात करूं आपसे अगली इंटेलिजेंसी के बारे में। तो अगली इंटेलिजेंसी है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। दोस्तों, पहले मैंने बताई थी वो थी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, उसके साथ मिक्स मत करना। ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। दोस्तों, ये वो योग्यता है जिसमें व्यक्ति की खुद की कमजोरियों और खूबियों की समझने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। उसे अपने
कमियों का, अपनी खूबियों का बहुत अच्छे से पता होता है। अपनी इनर वैल्यूज़ की और लाइफ के इश्यूज़ की इसे बड़ी समझ होती है, और ये वो इसी समझ के आधार पर अपनी लाइफ को डायरेक्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज ये बच्चे आपको भले शर्मीले लगते हो, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होते हैं और एकांत में रहना पसंद करते हैं। आज ये भले आपको शर्मीले लगते हो, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ग्रेट फिलोसफर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं। अब मैं बात करूं आपसे आखिरी और 8वीं इंटेलिजेंसी के बारे में कि वो कौन सी है, तो वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। दोस्तों, ये वो योग्यता है जिसमें हम प्रकृति को समझते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को समझने की योग्यता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की योग्यता है। ये बादलों, पहाड़ों, चट्टानों, जानवरों के प्राकृतिक संसार को समझने की सेंसिटिविटी है। ये बच्चे जिनसे होते हैं, इनमें पेट्स को और जंगली जानवरों के प्रति बहुत संवेदनशीलता होती है। दोस्तों, आउटडोर में रहना ये बड़ा पसंद करते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, और ये बच्चे फ्यूचर में बॉटनिस्ट हो सकते हैं, शेफ भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 8 तरह की इंटेलिजेंसी। अपने बच्चे को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि उनमें किस किस तरह की इंटेलिजेंसी है, कौन सी इंटेलिजेंसी है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसे सिखाने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे पता चला सकते हैं कि आपके बच्चे की में कौन सी इंटेलिजेंसी कितनी है, और इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी नेचर्स हैं आपके बच्चे की, जो आपके बच्चे को और उसकी करियर को प्रभावित कर सकती है, कि आपके बच्चे की वो नेचर की प्रकार कौन सी है। तो तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंसी को ऑब्जर्व करते हैं, और अगर आप नहीं जान पा रहे हो तो आप सिम्टम्स लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपका बच्चा किस तरह का इंटेलिजेंट है, और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, और अगर उसको सीखने और सिखाने में आपको कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, घर पे रहिए, सीखते रहिए और अपने बच्चे को सिखाते